हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का A to N क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार यानी मॉर्फोलॉजी। तो शब्द विचार में हम आज शब्दों के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। देखेंगे शब्द क्या होता है, शब्द के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ आज डाउट क्लियर करेंगे। तो क्या होता है शब्द? देखिए शब्द क्या होता है। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को हम शब्द कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द क्यों कहते हैं? देखिए देखिए अगर आप कोई वाक्य बोलते हैं, ठीक है, वाक्य में जैसे आपने बोला कि राम खाना खाता है या मैं खाना खाता हूं। अगर आप उनको उस वाक्य को तोड़ेंगे अलग अलग, जिसे लिखा हुआ है राम, देखिए यहां पे देख लीजिए, राम खाना खाता है। अगर इस वाक्य को हम अलग अलग कर देंगे, राम अलग हो गया, ये खाना अलग हो गया, खाता अलग हो गया और ये है अलग हो गया, तो देखिए राम का एक अलग अर्थ है, ठीक है, खाना का एक अलग अर्थ है, ठीक है, खाता का एक अलग अर्थ है। इसीलिए दिया हुआ है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। मतलब सार्थक मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे सार्थक इकाई। ठीक है, सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। अगर आपको ये डेफिनेशन यही नहीं याद हो रही है तो आप ये भी डेफिनेशन होती है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, आपको बता चुके हैं वर्ण क्या होते हैं, प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। जिसको नहीं पता हो वर्ण और अक्षर में क्या डिफरेंस होता है, वो हमारे प्रीवियस क्लास ले सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। देखिए वर्ण, जैसे वर्ण दिया हुआ है कोई, अगर आपको कोई शब्द लिखना है, देखिए लिखा हुआ है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता, ठीक है, उसे हम शब्द कहेंगे। जैसे देखिए लिखा हुआ ये क, ठीक है, ये एक वर्ण हो गया, प्लस इसमें बड़ा आ जोड़ेंगे, ठीक है, ये भी एक वर्ण हो गया, प्लस इसमें म जोड़ेंगे और इसमें छोटा आ जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया आपका काम। ये वर्णों का समूह हो गया आपका, ठीक है, ये वर्णों का सार्थक समूह हो गया क्योंकि काम का एक अर्थ निकलता है। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो देखिए आगे लिखा हुआ है, जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्यों में होता है, ठीक है, जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्यों में होता है तो वह पद कहलाता है, ना कि शब्द कहलाता है। समझे आप लोग? जब किसी शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में करेंगे हम तो उसे पद कहेंगे। जैसे लिखा हुआ है राम खाना खाता है, तो ये एक आपका वाक्य हो गया, सेंटेंस हो गया। तो इसमें अगर पूछा जाए कि आपके कितने पद हैं या कितने शब्द हैं, तो शब्द नहीं है इसमें, हम पद बोलेंगे कि इसमें पद 3 या 4, ठीक है, जितने भी पद हो उतने बोलेंगे। लेकिन हम अगर उसी वाक्य को अलग अलग तोड़ के लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ देखिए आप, ये लिखा हुआ है जैसे राम खाना तथा खाता, तो इसमें कितने पद हैं, कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं, ठीक है। और अगर इसी को वाक्य के फॉर्म में लिखते हैं यानी सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं तो लिखा हुआ है राम खाना खाता, ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। तो इसमें हम बताएंगे कि 3 पद हैं, ना कि शब्द, ठीक है। शब्द को हम ऐसे काउंट करेंगे जब इसको अलग अलग कर देंगे, राम खाना तथा खाता, ये अलग अलग से मतलब शब्द हैं, ठीक है, इनको अब हम शब्द कहेंगे, ठीक है। अगर एक ही में लिखा हुआ होगा तो हम इसे पद कहेंगे, 3 पद हैं। देख लीजिए शब्दों की क्या विशेषताएं होती हैं। शब्द वर्णों के योग से मिलकर बने होते हैं, आपको बता चुके हैं हम। देखिए ये वर्णों के योग से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। प्रत्येक शब्द का कोई अर्थ अवश्य होता है, देख लीजिए हम बता चुके हैं प्रत्येक शब्द का कोई अर्थ होता है। देखिए राम का अलग अर्थ है, खाने का अलग अर्थ है, खाता का अलग अर्थ है, ठीक है, तो इसका एक अर्थ अवश्य होता है। इन्हें वाक्यों में पदों के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए बताया है आप लोगों को, अगर एक वाक्य लिखा हुआ है तो इन्हें हम पद ही कहेंगे, ना कि शब्द कहेंगे। अगर हम इन्हें अलग अलग कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तब ये एक शब्द बन जाता है। समझ गए आप लोग?
इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। जो एक्स्ट्रा है वो हम याद रखते हैं। अब इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं स्टूडेंट आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो हमने देख लिया शब्द क्या होता है, शब्द की विशेषताएं क्या होती हैं। अब हम देखेंगे शब्द के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द 4 प्रकार के होते हैं कुल, ठीक है। देखिए कौन कौन से प्रकार होते हैं शब्द के। शब्द के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, यानी ओरिजिन के आधार पर। नंबर 2 अर्थ के आधार पर। नंबर 3 रचना के आधार पर। और नंबर 4 वाक्य में प्रयोग के आधार पर, ठीक है। वाक्य में कैसे प्रयोग किए आते हैं शब्द, उसके आधार पर। तो हम पहला आधार देखते हैं, पहला टाइप देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी 4 प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक है। शब्द के प्रकार तो 4 होते ही हैं, ठीक है। देखिए आपके शब्द के 4 प्रकार, चारों प्रकार दिए हुए हैं। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2 अर्थ के आधार पर शब्द, ठीक है। नंबर 3 रचना के आधार पर शब्द। और नंबर 4 वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द। तो देखते हैं पहला टाइप हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर भी 4 प्रकार के शब्द होते हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द। नंबर 2 तद्भव शब्द। नंबर 3 देशज। और नंबर 4 विदेशज शब्द। और एक और प्रकार होता है जो कि प्रकार में मतलब काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे, संकर शब्द, जो कि बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम उसको बताएंगे आपको संकर शब्द, ताकि आप लोगों का कुछ भी छूटने ना पाए। आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई भी जल्दी नहीं करेंगे, ठीक है। आराम से सब कुछ समझते हुए चलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलते बढ़ते हैं आगे की तरफ। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, यानी तत्सम शब्द से, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप लोगों ने नोट कर लिया इसे, या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे शब्दों को उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के शब्द होते हैं। हमने देखा 4 प्रकार के शब्द होते हैं। एक अन्य भी होता है संकर, ठीक है, तत्सम, तद्भव, ठीक है, देशज और विदेशज। और फिर उसके बाद संकर, जिसको हम प्रकार में काउंट नहीं करते, पर हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। लेकिन हम शब्दों के प्रकार पढ़ने से पहले, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि भाषा की उत्पत्ति हमारी कैसे हुई है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारी हिंदी भाषा की जो है उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद हम पढ़ते हैं शब्दों को उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। देखिए भाषा की उत्पत्ति, देखिए हमारी सबसे पहले संस्कृत भाषा, ठीक है। संस्कृत भाषा से विकास हुआ पाली भाषा का, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश के एक पार्ट से जो है हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ, और जिसे हम जिसकी लिपि जो है देवनागरी लिपि। संस्कृत भाषा को देववाणी लिपि, देववाणी बोला जाता था, क्योंकि देवों की बोली इसे बोला जाता था, ठीक है। देवों की वाणी किसको बोलते हैं, संस्कृत को, ठीक है। संस्कृत से ही हिंदी का विकास हुआ है, इसीलिए इसकी लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं उसमें 4 प्रकार थे उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। पहला था तत्सम, फिर तद्भव, फिर देशज, फिर विदेशज, ठीक है। तो देखते हैं तत्सम शब्द क्या होता है। देखिए तत्सम शब्द, तत्सम, अच्छा देखिए इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा तत् प्लस सम। तत्सम का मतलब होगा, देखिए तत् मतलब उसके, उसके, सम मतलब समान, ठीक है। उसके समान मतलब किसके समान, जिससे भाषा की उत्पत्ति हुई है। देखिए संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुई है ना, तो अगर संस्कृत भाषा के हिंदी में डायरेक्ट वैसे ही उसी के समान शब्द जो ले लिए गए, उन्हें ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है संस्कृत भाषा के शब्द, ठीक है, हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए, इसीलिए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दिवस, चंद्र, सूर्य, ठीक है, जो संस्कृत भाषा में बोले जाते थे शब्द,
उन्हीं को उसी प्रकार से हिंदी भाषा में ले लिया गया, ठीक है, इसीलिए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अगर संधि विच्छेद करेंगे आप तो लिखा रहेगा उसके समान। देखिए आपको इसका अर्थ मिलेगा, तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान, मतलब उसके समान यानी संस्कृत के समान जो है, जो मतलब उसके शब्द थे उसको समान रूप से इसमें हिंदी में जो है मतलब रख लिया गया, ठीक है। तो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए, ठीक है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दिवस, चंद्र, सूर्य, कार्य आदि जो है शब्द जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं तद्भव। तद का मतलब होता है, देखिए अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तद प्लस भव, तद मतलब उससे, 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 भव का मतलब उत्पन्न, उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न, संस्कृत भाषा से ही, ठीक है, संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न है, लेकिन इनका रूप जो है परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है, इनको बदल दिया गया है। देखिए इसीलिए लिखा गया है तत्सम शब्दों का बदला हुआ रूप, ठीक है, तत्सम शब्दों का परिवर्तित रूप क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है, ठीक है। उत्पन्न तो ये संस्कृत भाषा से ही हुए हैं, ठीक है, लेकिन इनको, इनके रूप को परिवर्तित, चेंज कर दिया गया है। देखिए जैसे तत्सम शब्द अगर दिवस लिखा है तो तद्भव उसका होगा दिन, ठीक है, तत्सम अगर चंद्र है, चंद्र, तो उसका होगा तद्भव चांद, ठीक है, जिसे तत्सम सूर्य है, शब्द दिया हुआ है तत्सम सूर्य, तो उसका होगा तद्भव सूरज। आ रहा है समझ में आपके, देखिए लिखा हुआ तद्भव शब्द, तत्सम शब्दों का बदला हुआ रूप, आगे समझ में, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड नंबर देशज। देशज का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो लिखा हुआ है देश, देश का मतलब हो जाएगा देश, ठीक है, ये हमारा हो गया देश। जा का मतलब हो गया जन्मा, देश मतलब देश में जन्मा, जो ऐसे शब्द जो हमारे देश में ही मतलब बनते हैं, ठीक है, जो हमारे देश में ही उत्पत्ति हुई है जिनकी, उन्हें हम देशज शब्द कहेंगे। देखिए इनकी उत्पत्ति क्षेत्रीय भाषाओं या बोलियों से हुई है। देखिए क्षेत्रीय भाषाएं जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में बोलते हैं उस शब्द को, ठीक है, जैसे लखनऊ में अलग बोलेंगे, दिल्ली में अलग, उस मतलब हमारे देश में ही उन चीजों का जन्म हुआ क्षेत्रीय भाषाओं में। जैसे पेंट, ठीक है, बहुत लोग पेंट बोलते हैं, बहुत लोग पतलून बोलते हैं उसी को, ठीक है, ये सब चीजें, सब्जी बोलते हैं बहुत लोग बोलते हैं तरकारी, ठीक है, उसी को, ठीक है, सब्जी को ही तरकारी बोलते हैं, ठीक है, बहुत लोग पानी पूरी बोलते हैं, बहुत लोग गोलगप्पे बोलते हैं, बहुत लोग बतासे बोलते हैं, ये सब मतलब एक ही शब्द है, पानी पूरी, गोलगप्पे, बतासे, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं में उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, इनकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इन्हें देशज शब्द, ये हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें देशज शब्द कहते हैं। रसगुल्ला, मिठाई, जलेबी, ये जितने भी शब्द हैं ये आपके मतलब देशज शब्द हैं, देश में ही उत्पत्ति हुई है इनकी। आगे समझ में, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए जो लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं फिर हम। तो स्टूडेंट हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द पढ़ लिए, कितने पढ़ लिए, 3। तत्सम वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं पर हिंदी भाषा में उसी प्रकार से रख दिए गए हैं, ठीक है, उनका रूप परिवर्तित नहीं हुआ। जैसे सूर्य, चंद्र, कार्य, अगर आप इनको संस्कृत में पढ़ेंगे तब भी आपको वही मिलेंगे, ठीक है, अगर आपको हिंदी में पढ़ेंगे आप, ठीक है, तो तत्सम शब्दों में तो आपको वही शब्द मिलेंगे, सूर्य, कार्य, ठीक है, चंद्र, या और भी शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं वही हिंदी भाषा में तत्सम शब्दों में रख दिए गए, ठीक है। तद्भव शब्दों में क्या हुआ है, उत्पत्ति तो उनकी संस्कृत भाषा से हुई है, तद प्लस भव, ठीक है, तद मतलब उसके, उससे, ठीक है, भव मतलब होना, ठीक है, मतलब उससे मतलब उत्पत्ति हुई है, ठीक है, पर जो है उनका रूप परिवर्तित कर दिया गया है। से चंद्र को चांद कहा जाने लगा, ठीक है, सूर्य को सूरज, ठीक है, कार्य को काम, तो उनको तद्भव मतलब शब्दों की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। फिर आपका आता है देशज शब्द नंबर 3। देश का मतलब होता है देश, जा का मतलब होता है जन्मा। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे देश प्लस ज
मतलब देश में जन्मा हुआ। ये क्षेत्रीय भाषाओं, हमारे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मतलब शब्दों की उत्पत्ति हुई है। जैसे आपको बताया था हमने, जैसे गोलगप्पे को पानी पूरी या फिर और अन्य नामों से जाना जाता है। समोसा, जलेबी, मिठाई, जितने भी ये हमारे क्षेत्रीय शब्द हैं, इन्हीं को देशज शब्द में रखा गया है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे विदेशज शब्द और जो है संकर शब्द। ठीक है, तो देखिए विदेशज शब्द क्या है। विदेशज शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो आपका आ जाता है विदेशज शब्द वि प्लस देश प्लस जल। वी का मतलब होता है आपका दूसरे। ठीक है, दूसरे। ठीक है, दूसरे। देश का मतलब होता है देश। ठीक है, ज का मतलब होता है जन्मा, मतलब दूसरे देश में जन्मा। ठीक है, तो दूसरे देश में जन्मे हुए शब्द। ठीक है, विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में अपनाए गए शब्द। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको ये नहीं मालूम है, आप संधि विच्छेद करके ही मतलब इसका पता कर सकते हैं। वी प्लस देश प्लस जल, मतलब दूसरे देश में जन्मा। ठीक है, तो कौन कौन से शब्द होते हैं जैसे हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं विदेशी शब्द। जैसे अरबी का शब्द होता है तकदीर। ठीक है, कहते हैं ना तकदीर हमारी खराब है, तो वही तकदीर जो है अरबी भाषा का शब्द है। शतरंज जो है अरबी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द आपका अखबार है, बाजार है। ये सब हिंदी भाषा के शब्द नहीं है। ये सब मतलब फारसी या अंग्रेजी भाषा का जैसे शब्द टिकट, टेलीविजन, ये सब आपको अंग्रेजी भाषा के शब्द मिल जाएंगे हिंदी भाषा में, और इन्हें विदेशज शब्द कहा जाता है। ठीक है, यानी विदेशी भाषा, यानी दूसरे देश से लिए हुए गए शब्द। ठीक है, अब आता है आपका संकर शब्द। ठीक है, ये आपको काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन पर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। मोस्टली आपको बहुत लोग नहीं बताएंगे, लेकिन ये आपको पढ़ना जरूरी रहता है। क्यों एक छोड़ो। ठीक है, तो इसीलिए लिखा हुआ है संकर शब्द में क्या होता है, दो अलग अलग भाषाओं से लिए गए शब्द। ठीक है, दो अलग अलग भाषाओं से लिए गए शब्द। जैसे देखिए लिखा हुआ है अखबार वाला। ठीक है, अखबार वाला एक शब्द है। अखबार आपका फारसी शब्द है, वाला आपका हिंदी शब्द है, तब जाके एक शब्द बनता है। क्या बनता है, अखबार वाला। अखबार एक फारसी शब्द है जो अलग भाषा का शब्द है, और वाला जो है हिंदी का शब्द है। ठीक है, ऐसे ही टिकट घर। ठीक है, ये एक शब्द है। टिकट आपका अंग्रेजी का शब्द, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। घर जो है हिंदी भाषा का शब्द है। मतलब दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, ये आपका संकर शब्द हो गया। ठीक है, अब आपका जो है उत्पत्ति के आधार पर सारा पोर्शन हो चुका है, लेकिन अब शब्द का दूसरा प्रकार होता है हमारा अर्थ के आधार पर। तो हम चलिए अर्थ के आधार पर देखते हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर हमारे शब्द होते हैं दो प्रकार के, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों के। ठीक है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसको कहेंगे हम सार्थक शब्द। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, ये सब सार्थक शब्द हैं। निरर्थक शब्द जिनका अर्थ ना हो, मन जो मन कह लीजिए, मतलब जिसका अर्थ ना लीजिए, जाजूर पाचूर। ठीक है, इन सब चीजों का क्या अर्थ है, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ही ना निकलता हो। ठीक है, वो आपके निरर्थक शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बताएंगे। सार्थक शब्द के भी 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आगे बताते हैं आप लोगों को, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग उत्पत्ति के आधार पर सारे टॉपिक, सारे टाइप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ रहे हैं। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए। नंबर 1 एकार्थी शब्द, नंबर 2 अनेकार्थी शब्द, नंबर 3 समानार्थी शब्द, और नंबर 4 विलोम शब्द। ठीक है, एकार्थी शब्द आप देख के ही पहचान जाएंगे, शब्द का एक ही अर्थ निकलता है इसमें। ठीक है, इसमें शब्द का एक ही अर्थ निकलता है,
उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे घर, अमन, रोटी, ये सब एक ही अर्थ वाले शब्द हैं, ठीक है। इनका केवल एक ही, घर, घर को घर ही तो कह सकते हैं, उनका एक ही अर्थ निकलता है, ठीक है, वो एकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द मतलब ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ निकले, ठीक है, एक से अधिक अर्थ निकले। जैसे पानी है, अब पानी को अलग अलग कंडीशन में अलग अलग यूज किया जाता है, उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं शब्दों में। जैसे लिखा हुआ है, बहुत लोग कहते हैं आप कितने पानी में हैं, तो वो अलग अर्थ हो जाता है, ठीक है। और वो लोग कहते हैं मेरी किस्मत पे पानी फिर गया, ठीक है, तो वहां पे अलग अर्थ हो जाता है पानी का। या मेरी किस्मत पे पानी फिर गया, ठीक है, वो अलग अर्थ हो जाता है। और पानी पीने वाला, उसका अलग अर्थ हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो है, ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ उत्पन्न करते हैं या जिनका एक से अधिक अर्थ होता है, जिन शब्दों का, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ हो, ठीक है। फल का देख लीजिए, जैसे आप अपने मतलब कर्मों का फल भोग रहे हैं, ठीक है, यह फल बहुत मीठा है, फल ये खाने वाला हो जाएगा, ठीक है, वो फल दूसरा हो जाता है, ठीक है। तो इसके भी एक से अधिक अर्थ होते हैं। पानी के भी एक से अधिक अर्थ होते हैं। आप कितने पानी में हैं आपको देख लेंगे, ठीक है। या फिर मेरी सारी कमाई पे पानी फिर गया, या मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया, ठीक है, उसका अलग अर्थ होता है, ठीक है। और पानी पीने वाला का अलग अर्थ होता है, ठीक है। समानार्थी शब्द देख लीजिए, दो या दो से अधिक समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है, जिन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, ठीक है। देखिए देखिए, दो या दो से अधिक समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है, जिनके मतलब दो या दो से अधिक समान अर्थ हो। जैसे जल का होता है नीर, पानी, वार, तोय, ठीक है, ये सब जल के अर्थ होते हैं, ठीक है। एक से अधिक, दो या दो से अधिक समान अर्थ वाले शब्द, उनको क्या कहेंगे, समानार्थी शब्द। कमल का होता है कमल, जरज, पंकज, नीरज, अंबुज, वारिज, ठीक है, ये सब होते हैं कमल के समानार्थी शब्द। तो इन्हें, ऐसे शब्द जो मतलब समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। इन्हें पर्यायवाची के नाम से भी जाना जाता है। विलोम शब्द देख लीजिए, विपरीत भाव वाले, प्रकट करने वाले शब्द, ठीक है। विपरीत मतलब जस्ट उल्टा, ठीक है, जस्ट विपरीत, ठीक है। तो इन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अच्छे का बुरा, ठीक है, अच्छे का विलोम शब्द पूछे तो बुरा हो जाएगा। साफ का हो जाएगा गंदा, ठीक है। विलोम शब्द से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे, ठीक है। हानि का लाभ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे शब्द जो विपरीत शब्द भाव प्रकट करते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम विलोम शब्द कहेंगे। समानार्थी शब्द कहेंगे दो या दो से अधिक समान अर्थ वाले शब्द, जैसे जल का नीर, वार, तोय, ठीक है, पानी, ये सब जो है हो जाएगा आपका समानार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, एक अर्थ के अनेक, मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहां पे हो जाएगा समानार्थी शब्द, ठीक है। एकार्थी शब्द मतलब शब्द का एक ही अर्थ निकले, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे सार्थक शब्द के 4 प्रकार, ठीक है। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, आशा करता हूं आप लोग सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, अच्छे से नोट कर लिया होगा जो कुछ लिखवाया है, या जो कुछ लिखवाते हैं आप लोगों को ध्यान दीजिएगा उस पर, या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए, ठीक है, या फिर उसको कहीं पे नोट कर लीजिए करिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और हम लोगों ने, ठीक है, 2 प्रकार पढ़ लिए, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, शब्द के प्रकार, ठीक है, और फिर अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। अब हम रचना के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं रचना के आधार पर शब्द, ठीक, कितने प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर शब्द देखेंगे। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, ठीक है, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। देखिए रूढ़ शब्द क्या होता है। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के खंड करने पर उनका अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है, मतलब जिन शब्दों को तोड़ देने पर या उनके खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे आप घर है, ठीक है, घर को जब आप तोड़ेंगे तो देखिए यहां पे लिख देते हैं, घर को जब आप तोड़ेंगे तो ये ऐसे टूटेगा, घर प्लस अ प्लस र प्लस आ, ठीक है, ये सभी वर्णों में टूट जाएगा ये।
इनका वर्णों का कोई अपना अर्थ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये इनका कोई अर्थ ही नहीं है, इसीलिए इन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें हम ऋण शब्द कहते हैं। फिर आते हैं नंबर सेकंड पे हम यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बने शब्द क्या कहलाते हैं आपके? यौगिक शब्द। सार्थक खंड, ऐसे खंड जिनका कोई अर्थ हो, ठीक है। दो या दो से अधिक, ठीक है, सार्थक खंडों से मिलकर बने हुए शब्द को क्या कहेंगे हम? यौगिक शब्द कहेंगे। अगर दो खंड हैं, ठीक है, दोनों सार्थक होंगे, ठीक है, और दोनों को अगर मिला दिया जाए तब एक यौगिक शब्द बनता है। देखिए कैसे बनता है यौगिक शब्द। देखिए जैसे लिखा हुआ है आपके सामने मसालेदानी, ठीक है। तो अगर हम इसको मसालेदानी को अलग करेंगे तो यहां पे हो जाएगा मसाले प्लस दानी अलग, ठीक है। मसाले का अर्थ होता है मसाला, ठीक है, देते हैं मसाला, और दानी का मतलब होता है पात्र, मतलब मसाला रखने वाला पात्र। समझ में आ गया? गाड़ीवान ऐसे ही देख लीजिए, गाड़ीवान देख लीजिए, लिखा हुआ है गाड़ी, ठीक है, प्लस वान, ये अलग दो भागों में टूटेगा। गाड़ी का मतलब गाड़ी हो जाएगा, ठीक है। वान का मतलब चालक, मतलब गाड़ी चलाने वाला। गाड़ीवान का मतलब हो जाएगा गाड़ी चलाने वाला, समझे। मसाला, मसालेदानी का मतलब हो जाएगा मसाला रखने वाला पात्र, ठीक है। तो इस शब्द के दो अलग अलग पार्ट हैं और दोनों का अर्थ है, इसीलिए इन्हें यौगिक शब्द में रखा गया, ठीक है। दो या दो से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बने शब्द को क्या कहेंगे हम? यौगिक शब्द कहेंगे। योग ऋण शब्द देखिए, नंबर थर्ड पे आता है योग ऋण शब्द। ये शब्द यौगिक शब्दों की तरह ही होते हैं, ठीक है। ये शब्द यौगिक शब्दों की तरह होते हैं परंतु इनके खंडों का अर्थ नहीं निकलता। मतलब ये भी यौगिक शब्दों की तरह, बोलने में यौगिक शब्दों की तरह ही लगेंगे, लेकिन इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। देखिए कैसे नहीं निकलेगा। जैसे दिया हुआ है आपका चिड़ियाघर, ये आपका क्या हो जाएगा? योग ऋण शब्द हो जाएगा। अगर आप इसका खंड करेंगे, देखिए देखिए अगर आप इसके खंड करते हैं योग ऋण शब्द के, ठीक है, तो योग ऋण, जैसे चिड़ियाघर लिखा हुआ है, चिड़िया घर, ठीक है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो चिड़िया प्लस घर, तो मतलब चिड़िया, ठीक है, का घर, प्लस मतलब का, ठीक है, और ये घर, मतलब चिड़िया का घर। लेकिन चिड़ियाघर एक स्थान का नाम होता है जहां पे अनेक जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, चिड़िया का घर नहीं होता है। चिड़ियाघर एक स्थान का नाम होता है जहां पे अनेक जीव जंतु, जंगली जीव जंतु पाए जाते हैं, जानवर रखे जाते हैं, ठीक है, उसे हम चिड़ियाघर कहते हैं। अगर हम इसको तोड़ के अलग अलग करते हैं तो उसका मतलब वो आता है चिड़िया का घर, तो जो कि गलत है, ठीक है। यहाँ पे आप मसालेदानी को मसाला रखने वाला पात्र, ठीक है। और यहाँ पे आप तो समझ ही गए होंगे इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, ठीक है। और यहाँ पे इसका अगर हम तोड़ेंगे तो इसका गलत अर्थ निकलेगा, जिसके मतलब अर्थ ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये शब्द यौगिक शब्दों की तरह होते हैं परंतु इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका एक टाइप ही बचा है, वाक्य मतलब वाक्यों में प्रयोग के आधार पर बस एक ही टाइप बचा है, आपका जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर एक आपका टाइप रह गया है वाक्यों में प्रयोग के आधार पर, बस उसको करा देते हैं, आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ तो स्टूडेंट, आप लोगों ने रचना के आधार पर अभी सारे शब्द के प्रकार पढ़े, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चौथा प्रकार जो है हमारा। देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार, ठीक है। फिर पढ़ा हमने अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार, ठीक है। फिर पढ़ा हमने रचना के आधार पर शब्द के प्रकार, ठीक है। और चौथा और लास्ट है जो है हमारा वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। तो ठीक है, वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार दो होते हैं केवल, ठीक है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखिए विकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी शब्द वे होते हैं जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते समय, ठीक है, जिन शब्दों को हम वाक्य में जब प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते समय वचन कारक लिंग, ठीक है, के कारण उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, तो हम उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब विकारी शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे लिखा हुआ है आपका, मैं एक अच्छा लड़का हूं, ठीक है। इसमें दिया हुआ वचन कारक लिंग, इनके कारण अगर परिवर्तन होता है उसमें तो वो विकारी शब्द कहलाएंगे। देखिए अगर हम इस शब्द में वचन बदल देते हैं, ठीक है, या लिंग बदल देते हैं। देखिए हम लिंग बदलते हैं। देखिए अगर पुल्लिंग है, ठीक है, ये यहाँ पे पुल्लिंग है, लड़का हूं, ठीक है। अगर हम स्त्रीलिंग कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं एक अच्छी लड़की, ठीक है। देखिए किस में आ गया, संज्ञा में आ गया, ठीक है, और विशेषण में, दोनों में आपका परिवर्तन आ गया, ठीक है, लिंग बदलने पे, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हम वचन यहाँ पे चेंज कर देते हैं इसका, ठीक है, तो जैसे एक वचन है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा हूं मैं एक अच्छा लड़का हूं, मतलब एक वचन है। अगर यहाँ पे बहुवचन कर देते हैं तो मैं की जगह हम हो जाएगा और एक की जगह सब हो जाएगा। जैसे हम सब, अच्छा की जगह क्या हो जाएगा, अच्छे, और लड़का की जगह लड़के, है की जगह हूं की जगह है। देखिए पूरा सेंटेंस ही बदल गया है, हम सब अच्छे लड़के हैं। मतलब कहने का मतलब है वचन कारक लिंग के परिवर्तन होने से जिन शब्दों में परिवर्तन आता है, ठीक है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। अगर हम वचन को परिवर्तित करेंगे तो शब्द में, वाक्य में कौन कौन से जो जो शब्द परिवर्तित हो जाएंगे तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। लिखा हुआ जिन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते समय वचन कारक लिंग के कारण उनके रूप में परिवर्तन आ जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। संज्ञा में भी परिवर्तन आ जाता है, सर्वनाम में भी परिवर्तन आ जाता है, क्रिया में भी देखो, क्रिया में आ गया परिवर्तन, ठीक है, सॉरी क्रिया में नहीं, विशेषण में, ठीक है, विशेषण में परिवर्तन आ गया, ठीक है। आपका संज्ञा में परिवर्तन, यहाँ पे देखिए लड़का जो है आपका परिवर्तित हो गया, ठीक है, मतलब लड़के हो गए, यहाँ पे लड़का था लड़के हो गए, ठीक है। सर्वनाम जो है मैं की जगह हम हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका परिवर्तन दिख रहा है, ठीक है। तो इन्हें हम विकारी शब्द कहेंगे। विकारी शब्द क्या क्या होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ठीक है, ये सब आपके विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द जस्ट इसी का उल्टा होता है, ये परिवर्तित नहीं होते हैं, चाहे लिंग परिवर्तन हो या कारक परिवर्तन हो, ठीक है, या मतलब वचन परिवर्तित हो, ठीक है, ये परिवर्तित नहीं है। वाह क्या तेज दौड़ने के लिए, ठीक है, ये आपका सेंटेंस लिखा हुआ है। देखिए अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, संबंध बोधक, जो एक दूसरे में संबंध बताते हैं, समुच्चय और विस्मयादि बोधक, ये शब्द जो है मतलब आपके अविकारी शब्द में आते हैं। जैसे आप इसकी मतलब इसमें लिंग बदल दीजिए। देखिए अगर लड़की बोलेगी तब भी यही बोला जाएगा, ठीक है, लड़का बोलेगा आपका तब भी यही बोले जाएगा, ठीक है। अगर एक वचन से बहुवचन में कर देंगे तब भी आपका यही बोला जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। आप एक वचन से बहुवचन, बहुवचन से एक वचन कर दीजिए तब भी आप यही बोलेंगे,
वाह क्या तेज दौड़ने के लिए। ठीक है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हैं राधा बहुत तेज दौड़ी। ठीक है, बहुत तेज दौड़ी, तो बहुत तेज यहां पे क्रिया विशेषण है, बहुत तेज। ठीक है, सॉरी, बहुत तेज। ठीक है, राधा आज बहुत तेज दौड़ी। ठीक है, फिर इसमें क्या है, स्त्रीलिंग है। अगर इसका लिंग बदल देंगे हम, ठीक है, अगर हम श्याम लिख देंगे तो तब भी तो वही लिखा जाएगा, श्याम आज बहुत तेज दौड़ा। बहुत तेज ये जो है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है, ये नहीं बदला जाएगा। ठीक है, आप किसी की तारीफ करेंगे तो वाह जब कहेंगे तो वाह चाहे लड़की के लिए कहिए, चाहे लड़के के लिए कहिए, चाहे एक वचन के लिए कहिए, चाहे बहुवचन के लिए कहिए, वही कहा जाएगा वाह। ठीक है, वो परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो ये अभिकारी शब्द कहलाते हैं जो परिवर्तित नहीं होते हैं, चाहे लिंग परिवर्तित हो, चाहे कारक परिवर्तित हो, चाहे जो है आप जो है वचन परिवर्तित करिए, ये परिवर्तित नहीं होते हैं वाक्य में। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय और विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये आपके सारे अविकारी शब्द में आते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा 1 to 1। ठीक है, स्टेप वाइज आपको बताया है। ठीक है, ज्यादा हार्ड भी नहीं था, आपको आराम आराम से समझाते हुए सारा कुछ बताया है। अगर फिर भी कुछ छूट गया हो, ठीक है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं या हमें बता सकते हैं जो है कुछ छूट गया है सर, तो उसके लिए हम आगे प्रयास करेंगे। और अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लग रही हो या लग रहा हो कि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिएगा ताकि हमारा मनोबल आगे बढ़ता रहे आप लोगों के शेयर करने से, लाइक करने से और आप लोगों के सब्सक्राइब करने से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।